आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, यानी आज की जो सच्ची घटना है, इसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। आप ये सोचने पर मजबूर होंगे, क्या ये कोई कुदरत का करिश्मा था, या ये संयोग था, या फिर एक चमत्कार। सोचिए, किसी इंसान की मौत होती है, बाकायदा पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरी विधि विधान के साथ उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। घर के लोग मौजूद थे, रिश्तेदार मौजूद थे, पूरे मोहल्ले के लोग मौजूद थे। इन सभी लोगों की मौजूदगी में उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन ठीक 27 दिन बाद वो व्यक्ति अपने घर की दहलीज पर कदम रखता है। जब वो अपने घर के पास आता है, यानी कि अपने घर में कदम रखता है, तो इस व्यक्ति की जो पत्नी थी, जब देखती है कि इसका पति मौत के ठीक 27 दिन बाद घर आ गया, वो बेहोश होकर गिर जाती है। इस व्यक्ति के जो 2 बच्चे थे, वो भूत भूत चिल्लाते हैं और चिल्लाते हुए घर के अंदर भाग जाते हैं। इसके जो माँ बाप थे, वो अपने बच्चे को 27 दिन बाद देखते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी तो 27 दिन पहले मौत हो चुकी थी, बाकायदा इसका अंतिम संस्कार किया गया है। तो वो खुद भी हैरान थे और परेशान थे, और वो भी डर जाते हैं। इसका जो छोटा भाई था, जब अपने बड़े भाई को देखता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके पास जाए, उससे मिले, बात करे, कहीं ये भूत तो नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार जिसके छोटे भाई ने खुद अपने हाथों से किया हो, वो व्यक्ति वापस कैसे आ सकता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, बाकायदा ये इस व्यक्ति का पुलिस में रिकॉर्ड है, और ये एक सच्ची घटना है। दरअसल इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है 23 अगस्त 2015 को। दिल्ली में एक इलाका है बादली, और इसी बादली इलाके में 23 अगस्त 2015 की रात कुछ लोग टहलने के लिए बाहर निकलते हैं। अच्छा, इस मोहल्ले में एक हफ्ते पहले ही एक घर में बहुत बड़ा चोरी हुआ था, और लोग बड़े गुस्से में थे। तो 23 अगस्त 2015 की रात कुछ लोग टहल रहे थे, तभी उनकी नज़र एक घर की तरफ जाती है। उस घर में 4-5 लोग संदिग्ध तरीके से दिखाई देते हैं। तो जो मोहल्ले के लोग थे उनको देखते हैं। उनके जो हरकत थे, उनको देखने के बाद उनको लगता है, हो सकता है कि ये चोर ही हों, और चोर समझकर मोहल्ले के कुछ लोग उनको दौड़ाने लगते हैं। 3 तो भाग जाते हैं, लेकिन एक जो व्यक्ति था वो पकड़ा जाता है, और उसको पकड़ने के बाद सभी लोग इसको चोर समझ लेते हैं, और चोर समझकर उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे लोगों तक ये बात खबर पहुंचती है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, और एक तरीके से उसको चोर घोषित कर देते हैं, और सभी लोग उस पर हाथ साफ करना शुरू कर देते हैं। अब जब पूरे मोहल्ले के लोग उस पर टूट पड़ते हैं, जिसको मन आ रहा था वो मारता है, पीटता है, हाथ साफ करता है। उसको इतना मारा जाता है कि वो व्यक्ति मौके पर ही दम तोड़ देता है, उसकी मौत हो जाती है। बाकायदा लोगों ने घोषित कर दिया कि वो चोरी है। 3 तो भाग चुके थे, ये पकड़ा गया था। इसको पकड़ने के बाद लोग इससे पूछते हैं, और पूछने के बाद उसकी बातों को सुनते नहीं, और लगातार उसको पीटना शुरू कर देते हैं, ये समझकर कि ये चोर था और इस घर में चोरी करने आया था। फिर तभी किसी ने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया, और पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद लोगों से पूछताछ करती है। लोग बताते हैं कि साहब, ये चोरी करने आया था, 3 और चोर थे इसके साथ में, वो भाग गए, ये पकड़ा गया, और पब्लिक ने इसको पीट पीट कर मार डाला। अब यहाँ से पुलिस का काम शुरू होता है। पुलिस वाले इस व्यक्ति को फ़ौरन इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और इस लाश की शिनाख्त करने के बाद तो पता चलता है कि ये व्यक्ति बादली इलाके से, इसी कॉलोनी से थोड़ी दूर पर एक और इलाका है, और उसी इलाके का ये व्यक्ति है। फ़ौरन पुलिस वाले इसके घर के लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं, और कहते हैं इसकी लाश को दिखाकर कि पहचानिए, क्या ये आपके घर का कोई सदस्य है। चूँकि इस व्यक्ति की जो कपड़े के, जिस तरीके का इसने कपड़ा पहन रखा था, उसके कपड़े को देखते हुए, अच्छा, लोगों ने जब इसको मारा था तो इसका पूरा चेहरा, हुलिया पूरा बिगड़ चुका था, चेहरा एकदम सूज गया था, और इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन कपड़े को देखकर इसके घर वाले अंदाज़ा लगा लेते हैं, और पूरे घर के लोग, इसका छोटा भाई, इसकी पत्नी, इसके माँ बाप, इसके बच्चे, सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं, और पुलिस से ये कहते हैं कि जी हाँ, ये उन्हीं का घर का सदस्य है। बताते हैं कि इसका नाम धर्म सिंह है, ये ट्रक ड्राइवर है। और घर के लोग इसके कपड़े, इसके हुलियों को देखते हुए ये कहते हैं कि साहब, ये हमारे घर का ही सदस्य है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ और होती है कि धर्म सिंह की एक उंगली नहीं थी, हाथ में उसकी एक उंगली नहीं थी, और उसका सामने से एक दांत टूटा हुआ था।
फिर वो भी देखा जाता है तो पता चलता है कि उसका भी एक दांत टूटा हुआ है, हाथ में एक उंगली इसकी भी नहीं है, और जो उसके कपड़े थे ठीक वैसे ही कपड़े इसके घर का जो धर्म सिंह था वो भी पहनता था। तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति इसी के घर का है। सभी लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं, पत्नी अलग रोती है, माँ बाप अलग रोते हैं, इसका भाई अलग रोता है। खैर, इसके लाश को फिर लेकर आया जाता है। घर पर आने के बाद बादली इलाके में रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग, घर के लोग, सभी लोग मौजूद थे। पूरे विधि विधान द्वारा, पूरे जो भी रीति रिवाज होता है उस रिवाज के साथ इसका शमशान में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और अंतिम संस्कार इसका कोई और नहीं बल्कि इसका छोटा भाई, जिसका नाम गौरव ही अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद अब इसके गम को इसके घर परिवार के लोग धीरे धीरे भूल ही रहे थे और ज़िंदगी अब आगे बढ़ती है। पहले तो इसके परिवार के लोग इस गम को सहने के लिए बहुत रोते हैं, गाते हैं। जो रिश्तेदार थे ढाढ़स बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। मोहल्ले के जो लोग थे वो भी सांत्वना देते हैं। धीरे धीरे लोग अब नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ रुख करते हैं। अब इसको ठीक 27 दिन बीत जाता है। लोग अपने इस व्यक्ति को यानी धर्म सिंह को भूलना शुरू कर देते हैं। 27 दिन बाद इसी बादली इलाके के एक बाज़ार में जो धर्म सिंह का छोटा भाई था गौरव का एक दोस्त मार्केट में धर्म सिंह को देखता है। जब गौरव का दोस्त धर्म सिंह को देखता है वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि इसको तो मरे 27 दिन हो गए हैं, ये बाज़ार में क्या कर रहा है। तो पहले तो वो डरता है, उसको समझ में नहीं आता। वो समझता है कि ये आत्मा है, भूत है। वो दौड़ते हुए गौरव सिंह के पास आता है। गौरव सिंह मोहल्ले में कहीं बैठा हुआ था और आने के बाद वो गौरव सिंह से कहता है कि गौरव, मैंने तुम्हारे भाई को देखा है, बाज़ार में देखा है, और ठीक वैसे ही उसने कपड़े पहन रखे थे जिस तरीके का वो कपड़ा पहनता है। गौरव जैसे ही ये बात सुनता है उसको विश्वास नहीं होता है। वो कहता है, अरे हो सकता है तुमने उसी तरह का किसी व्यक्ति को देखा हो। तो गौरव का दोस्त कहता है, नहीं, वो कसम खाता है कि नहीं, मैंने ठीक धर्म सिंह को यानी तुम्हारे बड़े भाई को ही देखा है। फिर गौरव कहता है, चलो मुझे भी दिखाओ। ये दोनों फिर दौड़ कर वहाँ जाते हैं। जब उस मार्केट में ये दोनों जाते हैं, जाने के बाद धर्म सिंह कहीं दिखाई नहीं देता है। तो जो गौरव है वो अपने दोस्त से कहता है कि हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, या तुमने किसी हमशक्ल को देखा होगा, या उससे मिलता जुलता चेहरा तुमने देखा होगा। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे भाई को ही देखा है। कसम भी खाता है। गौरव सिंह कहता है, चलो ये बात घर में बताया जाए। जैसे ही वो अपने घर में जाता है तो देखता है कि घर के बाहर उसका बड़ा भाई खड़ा है। देखते ही उसकी एक तरीके से पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस भाई का अंतिम संस्कार उसने खुद अपने हाथों से किया था, उसका बड़ा भाई कैसे आ सकता है। अब वो सोच नहीं पा रहा था कि वो डरे, अपने भाई से बात करे या खुश हो जाए। तो एक तरफ उसको डर भी लग रहा था, कहीं ये भूत तो नहीं, प्रेत तो नहीं। इसकी जो पत्नी थी, जब दरवाजे पर अपने पति को देखती है वो बेहोश होकर गिर जाती है। बच्चे अलग भूत भूत चिल्लाना शुरू कर देते हैं, माँ बाप अलग परेशान हो जाते हैं इसको देखने के बाद। तब तक इस दौरान में इसका जो दोस्त था गौरव का, वो मोहल्ले के आसपास के लोगों को इकट्ठा कर देता है और कहता है कि धर्म सिंह वापस आ गया। मोहल्ले के लोगों में भी उत्सुकता बढ़ जाती है कि जिसकी मौत हो गई है वो वापस कैसे आ सकता है। अब सभी लोग जब इकट्ठा मौजूद होते हैं, सबको हिम्मत मिलता है लोगों को देखकर। फिर तभी गौरव हिम्मत करके धर्म सिंह से कुछ पूछता है कि भैया तुम इतने दिन कहाँ थे। अब धर्म सिंह इन सभी लोगों को देखकर वो हैरान था कि आखिर उसके आने पर इतने लोग इकट्ठे क्यों हो गए और घर के जो लोग हैं इतना हैरान परेशान कैसे हो गए। जब गौरव पूछता है कि भैया 27 दिन से आप कहाँ थे, तो बताता है चूँकि धर्म सिंह को शराब पीने की आदत थी और शराब पीने की वजह से इसके घर में आए दिन इसकी पत्नी, इसके माँ बाप, इसके भाई से लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो धर्म सिंह 23 अगस्त 2015 को, चूँकि ये ट्रक ड्राइवर था, और अपने मालिक के पास जाता है और इसका मालिक कहता है कि एक बुकिंग है माल की और तुमको 3 राज्यों में जाना है, असम, झारखंड और बिहार, और इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो तुमको ये माल लेकर इन जगहों पर पहुंचाना है और सारा काम करके आना है। धर्म सिंह की वैसे भी अपने परिवार के लोगों से बनती नहीं थी, पीने का वो आदी था। वो ट्रक उठाता है और सीधे दिल्ली से पहले असम जाता है, असम से झारखंड और झारखंड से बिहार। इन तीनों राज्यों में घूमने के दौरान इसके लगभग 27 दिन निकल जाते हैं। लेकिन इस 27 दिनों में ना इसके घर के लोगों ने कॉल किया, ना इसने पलट के अपने घर के लोगों से बात की। और लेकिन इस दौरान में ये अपने मालिक के संपर्क में था, फ़ोन पर बातचीत करता था। और इन 3 राज्यों में घूमने के दौरान ये खूब शराब भी पीता है।
चूँकि रोकने टोकने वाला कोई था नहीं और ये चाहता था कि आराम से अपना काम करे, और 27 दिन बाद ही जब ये अपने घर जाएगा तभी लोगों से बातचीत करेगा या तभी लोगों से मिलेगा। अब इधर 23 अगस्त को जब ये घर छोड़ता है तो 23 अगस्त की रात में इधर बादली इलाके में जो चोरी की घटना मैंने बताई, कुछ लोग चोर समझ करके उस व्यक्ति को, 3 व्यक्ति भाग जाते हैं, एक व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसको लोग धर्म सिंह समझकर धर्म सिंह के घर वाले लोगों को बुलाया जाता है, लाश को दिखाया जाता है। क्योंकि लोगों ने इतना पीट दिया था कि उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो कपड़े थे ठीक जैसे कपड़े धर्म सिंह पहनता था वैसे ही कपड़ा उसने भी पहन रखा था। उसके भी दांत टूटे हुए थे, जो दांत टूटा हुआ था वही धर्म सिंह का भी दांत टूटा हुआ था। एक उंगली हाथ की उसकी नहीं थी, वही ठीक उंगली धर्म सिंह के भी हाथ में नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों से लोगों को लगता है, यानी कि इसके घर के लोगों को लगता है कि ये धर्म सिंह है। धर्म सिंह अपने परिवार के लोगों से बताता है कि वो कहीं नहीं गया था, वो अपना उसके ट्रक के जो मालिक ने उसको जो काम दिया था वो काम करने के लिए गया था। हाँ, उसने फ़ोन नहीं किया, ना घर के लोगों ने उससे बातचीत करने की कोशिश की। 27 दिन बाद जब आता है तो घर वालों को अब यकीन हो जाता है कि जो व्यक्ति मरा था, जिसका उन लोगों ने अंतिम संस्कार किया, बल्कि वो कोई और था और ये धर्म सिंह असली ये है। अब धर्म सिंह अपने घर के लोगों से पूछता है कि आप लोगों ने इतनी हैरानी से मुझे कैसे, क्यों हैरान हैं आप लोग, क्यों मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए? घर के लोग बताते हैं तुमने 27 दिन तक फ़ोन पर बात नहीं किया, ना हम लोगों ने बात की। बादली इलाके में चोरी हुई थी और हम लोगों को लगा कि उस चोरी में तुम भी शामिल थे, और हम वो चोर समझकर, लोगों ने बताया कि तुमको पीट पीट कर मार डाला गया और वो चोर समझकर तुम्हारी हत्या कर दी जाती है लोगों के द्वारा, और इसी वजह से हम लोगों ने तुम्हारा अंतिम संस्कार किया था। तुम्हारे जो कपड़े थे ठीक वैसे ही थे, उस व्यक्ति ने भी तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ की उंगली भी कटी हुई थी जैसे तुम्हारी एक उंगली नहीं है, उसके दांत भी टूटे हुए थे जैसे तुम्हारे दांत टूटे हुए हैं। धर्म सिंह भी हैरान हो जाता है कि आखिर उसके ही तरह कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है। तो लोग बताते हैं, उसके घर के लोग बताते हैं कि तुम्हारा 27 दिन पहले अंतिम संस्कार किया गया था, तुमको बाकायदा शमशान ले जा कर के रीति रिवाज के हिसाब से तुम्हारा क्रियाकलाप किया गया था। तब धर्म सिंह को भी बात समझ में आती है कि मामला ये कुछ है। लेकिन जो हैरानी की बात ये थी कि वो इंसान कौन था जिसको इन लोगों ने, जिसका अंतिम संस्कार किया था। अब ये बात धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों से लेकर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। फिर ये बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस आती है तो पुलिस वाले अब इसके घर के लोगों से पूछताछ करते हैं। पहले तो घर वाले बताते हैं कि साहब, जिस चोर को समझकर हम लोगों ने अपना समझा, जिसका अंतिम संस्कार किया, वो उसका भाई तो घर आ चुका है। पुलिस वाले भी हैरान होते हैं आखिर वो व्यक्ति कौन था, अंतिम संस्कार जिसका किया गया और जिसके नाम से एफआईआर, जिसको चोर समझा गया, और जब उसकी मौत होती है तो उस चोर के जो भी एफआईआर था उसके साथ उस केस को भी ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ हैरानी तब होती है जब धर्म सिंह अपने घर आता है। पुलिस अब अपने तहकीकात में जुट जाती है। तमाम पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसको चोर समझकर लोगों ने पीट कर मार डाला। और ये घटना 2015 की है, आज 2025 है, लेकिन 2025 यानी 10 साल बीत चुका है, आज तक पुलिस पता नहीं कर पाई कि वो व्यक्ति कौन था। अब हैरानी की बात ये थी कि ये संयोग था, एक ही तरह के कपड़े, एक हाथ में उसकी भी उंगली नहीं थी, इसकी भी उंगली नहीं थी, सेम ही हाथ में, उसका भी दांत टूटा हुआ था, इसका भी दांत टूटा हुआ था। पुलिस वाले ये जानने की कोशिश करते हैं कहीं इनके घर वालों की चाल तो नहीं है। हो सकता है कि ज़बरदस्ती उस व्यक्ति को अपना बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, इसमें कोई किसी की चाल तो नहीं है। तो पता चलता है कि इसमें किसी का भी कोई चाल नहीं है, घर वाले बिल्कुल निर्दोष हैं। बाकायदा धर्म सिंह के हाथ को पुलिस वाले खुद देखते हैं, उसके दांत को चेक करते हैं, उसके कपड़े को देखा जाता है, हुलिया देखा जाता है। पुलिस वाले भी हैरान थे। फिर पुलिस वाले अपनी और तसल्ली के लिए उस ट्रक के मालिक को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि इन 27 दिनों में धर्म सिंह क्या तुमसे बातचीत संपर्क में था? तो जो ट्रक का मालिक था वो बताता है कि जी साहब, बिल्कुल ये संपर्क में था, इससे लगातार इसकी बातचीत होती थी। बाकायदा जब जिस दिन ये 27 दिन बाद यानी कि 18 सितंबर 2015 को जब ये अपने बादली इलाके में आता है, उस सब्ज़ी मंडी का नाम था आज़ादपुर सब्ज़ी मंडी, तो ट्रक हवाले करता है अपने मालिक को, और जो भी हिसाब किताब था यानी 27 दिन की जो भी पेमेंट थी इसकी, अपने ट्रक मालिक से ट्रक उसको सौंपने के बाद सारा हिसाब किताब करता है, पैसे लेता है। जब अपने घर आता है और उसी बाज़ार में गौरव का जो दोस्त था इसको देखता है, और देखने के बाद वो गौरव को बताता है। गौरव उस बाज़ार में जाता है, तब तक इसका भाई आज़ादपुर मंडी से अपने घर आ चुका था। गौरव और उसका दोस्त जब घर पे आते हैं तो देखते हैं कि उसका भाई घर पर आ चुका है, और इसी वजह से दौड़ते हुए गौरव को बताता है कि तुम्हारा भाई ज़िंदा है और उसको मैंने देखा है। फिर धर्म सिंह पुलिस वालों को
टोल और नाके पर जो भी पर्चियाँ होती हैं, जो भी टोल पर उसने जो भी पर्चियाँ पाई थीं 27 दिनों में, वो सारा पुलिस वालों को दिखाता है, घर वालों को दिखाता है। तब जाकर के लोगों को यकीन होता है कि वाकई में 27 दिन तक इसने अपना काम किया है। लेकिन सभी लोग हैरान थे, पुलिस वाले अलग हैरान थे, घर के लोग अलग हैरान थे, रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग, सभी लोग इसलिए हैरान थे कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसको चोर समझकर पीटा गया, उसकी मौत होती है, फिर उसका अंतिम संस्कार होता है। और क्या ये इत्तेफाक था कि उसका भी वही दांत टूटा हुआ था, उंगली भी वही कटी हुई थी, कपड़े भी सेम उसने वैसे ही पहन रखे थे। आज 10 साल बीतने को हैं, आज तक पुलिस पता नहीं कर पाई कि आखिर वो व्यक्ति कौन था। लेकिन जिसने भी इस कहानी को सुना, सभी हैरान परेशान, क्या ये संयोग था, चमत्कार था, या कुदरत का ऐसा करिश्मा जो लोगों के समझ से परे है। और 27 दिन बाद ऐसा चमत्कार, सोचिए उसके घर के लोगों के दिल पर क्या बीती होगी जब वो अपने भाई को देखे होंगे, और उनका भाई दरवाजे पर मौजूद। 27 दिन पहले रोना पीटना, सभी लोग गम के साए में डूबे हुए थे, लेकिन 27 दिन बाद उसका भाई घर आ जाता है।